ऑटिज्म और ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर में आप तीन तरीके से थेरेपी ले सकते हैं। पहला तरीका होता है ऑनलाइन थेरेपी, दूसरा तरीका होता है ऑनलाइन पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान्स और तीसरा तरीका होता है सेंटर पर जाकर के आप फिजिकल थेरेपी लीजिए। तो ये तीन तरीके होते हैं जिससे आप थेरेपी लेते हैं। तीनों ही तरीकों में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, इनके एडवांटेजेस क्या क्या हैं, इस सब के ऊपर इस वीडियो में बात करने वाले हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल करने वाले हैं। और अगर आप टॉपिक पसंद आ गया है तो लाइक के बटन को तो फटाफट से हिट कर ही दीजिए, आगे बढ़े। और अगर आप थेरेपी ले रहे हैं तो प्लीज इस वीडियो पे जो व्यूज एक्सप्रेस किए गए हैं उस पर कमेंट जरूर कीजिए। आपके व्यूज जब तक नहीं आए तब तक वैलिडेशन नहीं होता, और मैं जब तक नहीं बोलता हूं आप कमेंट करते ही नहीं। तो कमेंट जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए, ये जरूर किया कीजिए आप, ताकि वीडियो की वैल्यू आप लोगों को पता चले और दूसरे लोगों को पता चले कि इस पे कितने लोगों ने रिएक्ट किया है। सो बात करते हैं। पहला जो प्लान होता है वो होता है ऑनलाइन थेरेपी। ये सबसे ज्यादा रबिश अप्रोच है अगर ऑनलाइन थेरेपी की हम लोग बात करें, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि बच्चों की ऑनलाइन थेरेपी करेंगे। अब ये बच्चे जो इंस्ट्रक्शंस नहीं समझते, आपको आई कांटेक्ट नहीं देते, आपको सेंटर में तक भी कोऑपरेट नहीं करते, तो फोन पर कैसे कोऑपरेट करेंगे या स्क्रीन पर कैसे कोऑपरेट करेंगे। वो स्क्रीन की तरफ देखना तो जरूर शुरू कर देंगे क्योंकि स्क्रीन देखने की उनको आदत है, लेकिन वो डायरेक्टली आपको कोऑपरेट नहीं कर सकते। दूसरा तरीका है सेंटर पर जाकर के फिजिकली आप थेरेपी ले, यानी आप वहां जाएं और जाकर के थेरेपी लें। इसमें क्या होता है कि मैंने देखा है कि मोस्टली सेंटर्स में जो अप्रोच चल रही है आज की डेट में भी, क्योंकि पहले से क्लासिकल ऑटिज्म आ रहा था और बड़ी सारी टेक्निक्स बनी हुई थी, तो वो सारी टेक्निक्स अप्लाई की जाती हैं, टाइम पास होता चला जाता है और अननेसेसरली आपको उसमें पूरी तरह से इन्वॉल्व नहीं किया जाता। तो जो टाइम वेस्ट होता है, 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल कब निकल जाते हैं आपको पता ही नहीं चलता। इसके बाद ये इसके बहुत सारे एडवांटेज डिसएडवांटेजेस हैं। इसी वजह से क्या होता है कि पेरेंट्स कई बार क्या होता है उनको पता ही नहीं लगता कि क्या प्लान है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी और मुझे कैसे आगे बढ़ना है। तो ये जब चीजें आपको पता नहीं चलेंगी तो आपके लिए प्रॉब्लम्स खड़ी हो जाएगी। तीसरी बात आती है पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान। ये सबसे ज्यादा इफेक्टिव मेथड है अगर आप अपने बच्चे को जल्दी से जल्दी ठीक करना चाहते हैं, क्योंकि पेरेंट्स की इन्वॉल्वमेंट के बगैर, अभी कई सारे लोग पहले जो सेंटर में जाओ सेंटर में जाओ सेंटर में जाओ ये सब करते थे, आज वो भी एक्सेप्ट करने लगे हैं कि पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव है, यानी पेरेंट्स की गाइडेंस सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर पेरेंट्स को इन्वॉल्व किया जाता है तो ये प्लान सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहते हैं। और मैं पिछले 5-6 साल से ये काम आपके सामने कर रहा हूं। मैं पेरेंट्स ट्रेनिंग प्लान ही आपको देता हूं, यानी मैं पेरेंट्स को ट्रेन करता हूं। और ये फिलॉसफी आज इतनी ज्यादा हिट हो चुकी है कि बहुत सारे लोग इसको अडेप्ट करने लगे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं वो भी धीरे धीरे इस फिलॉसफी पर आ रहे हैं। और जो इस फिलॉसफी को पहले एडवोकेट नहीं करते थे वो क्या करते हैं, आज इसी फिलॉसफी के ऊपर चलने लगे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी विक्ट्री होती है पेरेंट्स के लिए भी और बच्चों के लिए भी, क्योंकि जब आप कुछ गोल्स को अचीव करते हैं तो इससे बेटर कुछ भी नहीं हो। पेरेंट्स को जब गाइडेंस दी जाती है तो पेरेंट्स को पता लगता है कि हमें सारा दिन कैसे प्रिंसिपल्स को फॉलो करना है। मैंने हमेशा अपने प्लान्स में आपको सजेस्ट किया है कि आपको 5 प्रिंसिपल पर चलना चाहिए, दैट इज फॉर्मल एक्टिविटीज, इनफॉर्मल एक्टिविटीज, फिजिकल एक्टिविटीज एंड एंटरटेनमेंट। तो अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स को अप्लाई करेंगे, आपको पता होगा मुझे कितनी कितनी देर देनी है, और आप देखेंगे कि इस फिलॉसफी से मैक्सिमम पेरेंट्स अपने बच्चों को घर पर बैठ करके ठीक करें, और इतना कम टाइम इसमें लगता है ठीक करने में कि पेरेंट्स भी सरप्राइज हो जाते हैं कि इतना इजी था। जो लोग 3-3 साल 4-4 साल पहले सेंटर में वेस्ट कर चुके थे, अब जब वो ये प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, यहाँ से फॉर्मल ट्रेनिंग लेकर के अपने बच्चों को ट्रेन करते हैं, उनको गाइडेंस मिलता है। और कई बेवकूफ लोगों को समझ में नहीं आता कि मेंटोर का क्या मीनिंग है। सो मेंटोर का मीनिंग ये होता है कि जो लोग आपको गाइडेंस दे रहे हैं, चाहे वो आपके स्पेशल एजुकेटर्स हैं, चाहे आपके फिजियोथेरेपिस्ट हैं, चाहे आपके ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, चाहे स्पीच थेरेपिस्ट हैं, चाहे आपके साइको बिहेवियर थेरेपिस्ट हैं या साइकोलॉजिस्ट हैं, वो सारे के सारे लोग, यानी जो भी आपको गाइड कर रहा है वो आपका मेंटोर है, यानी आपको मेंटोरशिप देने की कोशिश कर रहा है। इसलिए आप मेंटोर्स को, अपने सारे मेंटोर्स को फॉलो करें ताकि आपको पता चले कि आप किस तरीके से आगे बढ़ सकते हैं। और मेंटोर का मतलब खाली मोटिवेशनल स्पीकर नहीं होता, ये भी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए आप अपने फिलॉसफी के ऊपर अड़िग रहिए, बढ़ चढ़ के आगे बढ़िए, क्योंकि आप जिस तरीके से काम कर सकते हैं ऐसे कोई थेरेपिस्ट काम नहीं कर सकता। पेरेंट्स से बढ़ के कोई थेरेपिस्ट नहीं होता। इसलिए पेरेंट्स सबसे बड़ा टूल होते हैं, बैकबोन होते हैं थेरेपी की,
उनको ट्रेन किया जाना बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मल एक्टिविटीज कैसे की जाए, इनफॉर्मल एक्टिविटीज क्या क्या होती हैं, फिजिकल एक्टिविटीज कौन कौन सी आपके बच्चे के लिए इफेक्टिव हैं जब आपको बच्चा देखा जाता है, और एंटरटेनमेंट एक्टिविटीज आप क्या क्या कर सकते हैं। ये सारी की सारी चीजें आप घर पर फॉलो करेंगे, 100% आप अपने बच्चे को ठीक कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।